हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी गर्मी का सीज़न है, मई जून का महीना चल रहा है। अभी मई का महीना है, धूप इतनी तेज़ है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इतनी गर्मी में, इतनी धूप में भी आप हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। कुछ मैं आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी कि आप उनको प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगा के अपने गार्डन को सजा सकते हैं, अपने घर को भी सजा सकते हैं। वो हैंगिंग बास्केट में ही लगने के लिए होते हैं, जो सेकुलेंट वैरायटी भी होती है कुछ, और कुछ वैसे भी प्लांट होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हैंगिंग बास्केट होती है जो वो मार्केट से ही लेके आए, कुछ मार्केट से भी ला सकते हैं। तो कुछ अगर नहीं ला पा रहे हैं तो घर का भी जुगाड़ हो सकता है। मैंने ये घर के ही जुगाड़ से, जो कबाड़ पड़ा हुआ था कुछ, उससे ही कुछ हैंगिंग बास्केट बनाई है। कुछ मैंने मार्केट से भी ला रखी है और कुछ मैंने घर भी ऐसे वेस्ट मटेरियल से बनाई हुई है। तो मैंने इसमें प्लांट लगाए हैं, कुछ सेकुलेंट लगाए हैं, तो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। और इनकी मिट्टी आपको अलग से बनानी होती है, क्योंकि इनमें पानी तो ज़्यादा देना नहीं होता है, बट थोड़ी मिट्टी इनकी अलग होती है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी इनकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, क्योंकि ये मैंने कुछ हैंगिंग बास्केट बनाई हैं अभी। वैसे तो मैं बनाते हुए शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि वीडियो बनाने वाले मेरे पास कोई थे नहीं इतने। तो मैं बना ली थी पहले ही ये, और मैंने सब तैयार भी कर ली है। तो मैं इनकी मिट्टी आपको बताती हूँ कैसे तैयार करनी है। मैंने ये 3 एक साइड में की है, 2 एक साइड में की है। तो जो फूड कंटेनर होते हैं उसी की ये बनाई है मैंने। तो ये मैंने मिट्टी तैयार की है इनकी। मैंने ज़्यादा कोकोपीट मिलाया है, मिट्टी नहीं मिलाई है, बस कोकोपीट और सैंड है इसमें। तो उसी से मैं इनकी मिट्टी तैयार की है, क्योंकि सेकुलेंट की मिट्टी हमें अलग से तो ही तैयार करनी होती है। वैसे तो आप जो बाकी प्लांट है वो, उनमें अभी आप सैंड मत मिलाइएगा, उनमें भी कोकोपीट ही मिलाना होता है, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है। और ये मैंने 2 छोटे छोटे बाउल लिए, मिट्टी के बाउल है, बहुत सारे पड़े हुए थे, एक्स्ट्रा बचे हुए थे किसी चीज़ से। तो इनमें भी मैं जो मैंने पत्ती ग्रो की थी वो मैं इनमें लगाऊंगी। तो मैंने इनमें बस कोकोपीट ही भरा है, इनमें मैंने सैंड नहीं लगाई है। तो जो मैंने पत्ती ग्रो की थी, मेरी पत्ती ग्रो हो गई थी सारी सेकुलेंट की ही, तो वो मैंने सब इसमें लगाई है। जब और अच्छे से ये ग्रो हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो इनको मैं अलग और पॉट दे दूँगी। तो ये जो सेकुलेंट है ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे और अब अच्छे से ग्रो हो गई है। जब तो मैंने ये जल्दी में इसमें ही लगा दिए थे। ये प्लांटर भी मेरा ही बना हुआ है, सीमेंट का मैंने बनाया था। तो ये सेकुलेंट की वैरायटी है जो, सारे इनको मैं अलग अलग करके इनकी एक एक बास्केट बना दूंगी, क्योंकि उसमें घिचपिच इतनी ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा प्लांट हो गए थे। तो क्या करना है आपको, जो सेकुलेंट वैरायटी होती है उनको ज़्यादा गहरा पोट नहीं देना होता है, ज़्यादा जो इतनी बड़ी जड़ नहीं होती है इनकी। आप इनको छोटा ही प्लांटर दोगे तो ही अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं ये। तो फिर है दूसरा सिंगोनियम को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत भी लगता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा के ऐसे टांग दीजिए। तो वैसे तो ये कि बढ़ने वाला प्लांट है, बेल की तरह बढ़ता है, बट आप इसको कटिंग करते रहिए, बुशी हो जाएगा तो हैंगिंग बास्केट में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये मैंने हैंगिंग बास्केट दोनों तैयार की है इसकी। और एक मैंने जो नहाने का मग होता है वो टूट गया था, तो उसको भी मैंने थोड़ा पेंट करके उसको भी मैंने हैंग कर दिया है, इसमें ही बास्केट बना दिया है इसका भी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से लेके आओ। कोई मग ऐसे टूट जाता है घर में, तो कोई भी ऐसे फूड कंटेनर आते हैं, आप उनके हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं, सुंदर लगती है। बस आप थोड़ा उसको कलरफुल बना सकते हैं, वो आपके हाथ में है। फिर एंजॉय पोथोस को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत सुंदर प्लांट लगता है ये। जो सारी बेल होती है उनमें सबसे खूबसूरत, सबसे मेरा मनपसंद एंजॉय पोथोस है, क्योंकि इसकी पत्तियां मुझे बहुत सुंदर लगती है। तो मेरा पहले वाला नहीं चला था, दूसरी बास्केट में लेके आई, थोड़ा नर्सरी से कॉस्टली मिलता है ये। फिर है ये एक हार्ट लीव प्लांट है, ये कौन शायद है फाइलोडेंड्रोन है। तो ये भी बहुत ही सुंदर लगता है बास्केट में। आप इसको कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। कॉम्बिनेशन में अगर आप दो 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 प्लांट सबके लगाओगे तो और भी सुंदर लगेगा, क्योंकि जब ये चारों तरफ को ऐसे फैल जाएंगे। और फिर है ये, नहीं वो गोल्डन फोथोस थी, ये दूसरा प्लांट है। तो ये मैंने कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है, ये मैंने इसमें एंजॉय पोथोस लगाई है। और ये जो हार्ट लीव प्लांट होता है वो मैंने इसमें लगाया, फाइलोडेंड्रोन, तो वो मैंने इसमें लगाई है। और एक सिंपल वाली ग्रीन होती है जो, वो भी मैंने इसमें लगाई है। तो आप भी ऐसे कॉम्बिनेशन में करके लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डे प्लांट होता है, बहुत ही सुंदर भी लगते हैं। और फिर है हमारी ये
बूस्टन फंड, तो आप इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी हैंगिंग बास्केट में लग के बहुत सुंदर भी प्लांट लगता है। आप दोनों को कॉम्बिनेशन में लगाइए, जो गोल्डन वाली वेरीगेटेड होती है उसको भी लगाइए, सिंपल वाली जो ग्रीन है उसको भी लगाइए, तब देखिए बहुत सुंदर लगती है। और अपने गार्डन को आप ऐसे कॉम्बिनेशन में लगा के हर चीज़ को ऐसे सजा भी सकते हैं। तो फिर है हमारी पर्पल हार्ट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसको भी आप कटिंग करते रहिए। मेरी जो पर्पल हार्ट है प्लांट है जो ज़्यादा फैल गया, तो मुझे इसकी भी कटिंग करनी पड़ेगी। काफ़ी बड़ा हो गया, बहुत सारी जगह भी घेर रखी है, तो इसको भी छोटा करके आप लगा सकते हैं ऐसे। फिर है मोसरोज को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। अभी अच्छा सीज़न है लगाने के लिए, अभी फ्लावरिंग का सीज़न है, और बारिश के मौसम में तो ये इतना ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो आप इसको किसी भी वेस्ट मटेरियल बोतल में, कोई भी ठंडे की बोतल होती है उसको में लगाइए तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर आप पेंट भी नहीं करना चाहते हैं तो इनमें होल भी करके आप लगा सकते हैं। होल जो बोतल में होल करके छेद करके उनमें भी आप लगा सकते हैं, वो भी मैंने बनाए हुए हैं। तो ऐसे भी आप इनको हैंग करके टांग सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं जब इन पे चारों तरफ को फूल आते हैं। बारिश के मौसम में देखिएगा इनको कितनी सारी ये भर जाती है, बोतल दिखाई नहीं देती है, बस फ्लावर ही फ्लावर दिखाई देते हैं। और फ्री का ही जुगाड़ है, ऐसा नहीं है कि पैसों का है, फ्री का ही जुगाड़ है, आप ऐसा कर सकते हैं। फिर है हमारी फर्न, तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। मेरा भी हैंगिंग बास्केट में ही लगा हुआ है, आप इसको सेपरेट करके लगा सकते हैं, कटिंग तो नहीं लगती है इसकी। तो ये भी आपके गार्डन में हमेशा ग्रीनरी बनाए रखता है। आप इसको धूप में रखिए, छाँव में रखिएगी, हमेशा प्लांट ऐसे ही रहता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। और फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट को भी आप हैंग कर सकते हैं ऐसे हैंगिंग बास्केट में, किसी भी वेस्ट मटेरियल में आप लगा लीजिए तो उसमें भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। ये मैंने वैसी बास्केट में लगाया जो मैं मार्केट से लेके आई थी, और ये भी मार्केट वाली बास्केट में है। जब इसके रनर नीचे को लटकते हैं ना, बहुत सुंदर लगते हैं, तो आप इसको ज़रूर हैंगिंग बास्केट में लगाइएगा। अगर आप उसको आप ऐसे वैसे प्लांटर में लगाते हैं तो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा, क्योंकि इसको लटकने की जगह नहीं मिलेगी, वो नीचे मिट्टी में ही बना रहेगा। फिर है हमारी वांड्रेजू को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए, ये भी बहुत सुंदर प्लांटर होता है। दोनों को कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, वेरीगेटेड भी और सिंपल वाली भी। बस आप इनको ऐसे थोड़े सा मिट्टी में टच कर दीजिए, वहीं पे मिट्टी में टच होके ये अपनी जगह बना लेते हैं, बहुत जल्दी ही ग्रो होने वाला प्लांट होता है। और आप ये मैंने जो बोतल होती है उसमें ये मैंने हैंग किया हुआ है, तो आप इसको भी ऐसे लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्लांट होता है। तो फिर चैन प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी अभी टाइम है इसका लगाने का, बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है ये भी। और जो इसके रनर निकलते हैं वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो अभी मैंने कॉम्बिनेशन में इसके स्वीट पोटैटो वाइन लगाई हुई है, तो जब इसके रनर आएंगे तब इनको मैं हटा दूंगी। तो फिर है ये कैक्टस फ्लावर प्लांट, तो आप इसको भी हैंग कर सकते हैं, बास्केट में लगा सकते हैं, और ये भी बहुत सुंदर होता है। जब इसमें अक्टूबर नवंबर में इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं, हर कलर के फ्लावर का प्लांट आता है। वैसे तो ये मेरे पास पिंक और वाइट है, और मैंने वांड्रेजू तो पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे उग जाती है, वांड्रेजू तो हर जगह अपनी जगह बना लेती है, कितना भी इनको फाड़ के फेंको उतनी हो जाती है। फिर स्वीट पोटैटो वाइन को भी आप हैंग कर सकते हैं। ये भी 2 कलर में आती है, ग्रीन कलर में और ये पर्पल कलर में, आप दोनों को कॉम्बिनेशन में इनको भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। मैं भी इनको कोशिश करूँगी कि कॉम्बिनेशन में ही लगाऊँ, अभी मेरी दूसरे वाली ग्रो हो गई है। तो फिर है मनी प्लांट को भी आप किसी भी वेस्ट मटेरियल बोतल में आप लगा के उसको भी हैंग कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगती है जब मनी प्लांट नीचे को लटकती है। आप वैसे तो स्टिक पे भी लगा सकते हैं, स्टिक पे भी लगाते हैं बहुत लोग, और बहुत लोग पानी में लगा के भी टांग देते हैं, और बहुत लोग मिट्टी में भी लगाते हैं। तो मेरा मिट्टी में ही लगा हुआ है प्लांट वो। तो फिर है हमारी वोलियनजू, और ये श्रीडम का प्लांट है, तो आप इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगाइए। अभी ये छोटे थे तो मैंने दोनों को एक साथ लगा रखा है, तो बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत इजीली ग्रो भी हो जाते हैं, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। ये मिट्टी में आप 3 से 4 दिन में ही जड़ बना लेते हैं, इतने फास्ट ग्रो करते हैं ये प्लांट, और बहुत हार्डी प्लांट होते हैं। आप इनको थोड़ा आउटडोर ही रखिए, ज़्यादा धूप में तो नहीं रखना है। तो फिर है हमारा बेबी सनरोज भी फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, तो आप इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगाइए, ये भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। मैंने एक छोटा सा ही प्लांट मंगाया था ऑनलाइन, कम से कम 4-5 इंच का होगा बस,
और उसमें 2 ही स्टैम्प थी और उससे मैं 3 बास्केट बना चुकी हूँ इसकी। तो एक अभी मैंने पीछे ही 4-5 दिन हुए तब लगाई थी, तो 2 बास्केट ये मेरी तैयार हो गई है, तीसरी तैयार होने लग रही है। तो आप इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत सुंदर प्लांट लगता है ये हैंग होके। फिर है हमारा बॉट लिली का। तो बॉट लिली को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी मेरा हैंगिंग बास्केट में ही लगा हुआ प्लांट है। ये वेरीगेटेड है और ये बहुत सुंदर भी लगता है वैसे, और बहुत हार्डी प्लांट होता है। और जो दूसरा है वो मैंने किसी बोतल में लगाया हुआ है, तो आप इसको ऐसे किसी बोतल में भी लगा के हैंग कर सकते हैं। नहीं हैंग कर रहे हैं तो आप ऐसे रख भी सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसकी जो बड़ी बड़ी स्टेम हो जाती है तो वो भी नीचे को लटकने लगती है, जो बड़ी हो जाती है, क्योंकि जब आप वैसे लगाओगे तो ऊपर को जाती है तो उनका टूटने का डर रहता है। तो हैंगिंग बास्केट के लिए भी एक अच्छा प्लांट है, तो इसको भी आप हैंग कर सकते हैं, किसी भी वेस्ट मटेरियल में लगा के हैंग कर दीजिए। फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। अभी टाइम है इसका लगाने का भी, अभी बेबी प्लांट निकल रहे हैं इनके, तो आप एक छोटा सा भी कोई भी बेबी प्लांट लीजिए और ऐसे हैंग कर दीजिए किसी भी बास्केट में लगा के। वेस्ट मटेरियल में भी चल जाता है ये बहुत अच्छे से छोटे कंटेनर में भी चल जाता है, बहुत हार्डे प्लांट होता है। बस इसको आप इंडोर ही रखिए। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा। जितने भी मैंने सारे प्लांट शेयर किए हैं आप उनको ज़रूर अभी मई जून में कटिंग लगा सकते हैं, उनकी बहुत जल्दी ग्रो होने वाले प्लांट है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।